हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज कुछ बोल दूँ स्टोरी स्टार्ट करने से पहले। हाँ देखो, कहना तो बस ये चाहूँगी कि अनिका हो या श्रुति हो, अक्ष हो, समिता हो, सीरत हो, कोई कुछ भी कमेंट करता है तो आप अपने दिल दिमाग पे ना लीजिए। आप जो समझ रहे हैं, जो आपको फील हो रहा है, जो आपके मन में है, आप वो कमेंट कीजिए। आप स्टोरी सुन रहे हैं, आपको स्टोरी जितनी सुनाई जा रही है आप उसी को समझ के कमेंट करेंगे, तो इसमें कुछ भी बुरा लगने वाला या इस पे आर्ग्यू करने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सब लोग बिल्कुल फ्री हो, दिल खोल के कमेंट करो। कमेंट की लाइन खुली हुई है, ठीक है। और रही बात भाई उन फ्रेंड्स की मेरे, जो ये कहते हैं कि ब्लॉक कर दिया जाएगा, डिलीट कर देते हैं ये वो, तो भाई मैं मतलब कैसे यकीन दिलाऊं कि ना मैं किसी को ब्लॉक करती हूँ, ना मैं किसी का कमेंट डिलीट करती हूँ। ये सब करके मुझे ही नुकसान होगा, तो मैं अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारूंगी, खुद ही सोच लीजिए। और यहाँ मेरी किसी से कोई पर्सनल जान पहचान है नहीं, किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी को पसंद नापसंद करने की बात भी नहीं होती है। आप सब लोग मुझे पसंद हो और हमेशा रहोगे। आपसे ही तो मैं हूँ यार, आप नहीं हो तो मैं नहीं हूँ ना, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक। तो नापसंद करने वाली तो बात ही नहीं उठती। अब बस इतना ही, अब मूड नहीं है और वो लड़ाई झगड़ा करने का मेरा। यार 4 दिन की ज़िंदगी है, हंस लो, खेल लो, सही से बोल लो और ख़त्म करो। बेवजह लड़ झगड़ के क्या होना है। और स्पेशली ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं पर्सनल लाइफ के, जिनकी स्टोरी मैं यहाँ पे सुना रही हूँ, तो बहुत बातें हो गई, अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। चलिए आज स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मैं वहाँ से बिना कुछ भूले चली आती हूँ, और यहाँ उधर आरो जो है, उधर आरो मानवी को संभाल रही होती है, और इधर हम अपने घर में, क्या नाम था, निधि और ज़ारा के साथ। निधि और ज़ारा। तो सामने से डोरबेल बजती है और ज़ारा किसी को अंदर लेके आती है। मेरी नज़रें उन पे पड़ती हैं। ब्लैक एंड वाइट सूट, गले में दुपट्टा, खुले हुए बाल, हल्की सी लिपस्टिक, मदमस्त चाल, आराम से, मतलब एकदम वो दिखाता है ना जैसे कोई एकदम खूबसूरत सी हसीना चली चली आ रही है, गुस्से में तमतमाई हुई, दैट लाइक ऐसे चली आ रही होती हैं। आती हैं, मैं बेड पे बैठी हुई होती हूँ आराम से चुपचाप, शर्ट ऐसा पकड़ के खींचती हैं, उठाती हैं और रख के तमाचा एक गाल पे देती हैं, मेरा हाथ गाल के ऊपर। मैं कहती हूँ ये क्या था। तो कहती है क्या करके आए हो, ये क्या क्या तमाशा क्या किया था, ये ज़रा ये बताना। तो कहती तो क्या हो गया इसमें, इतना मतलब इतनी जोर का कौन मारता है, क्या तमाशा किया है मैंने। तो कहती हैं कि जब तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुमने बोला क्यों नहीं वहाँ पे, ये क्यों चुपचाप वहाँ क्यों खड़े रहे। मैं एक सेकंड, आपको बताया किसने, ये बता दो पहले मुझे। ये सारी बातें आप तक पहुँची कैसे, आप तो वहाँ नहीं थी। तो कहती फालतू की बात बंद, जितना कह रहे हैं ना बस उतना जवाब दो, वहाँ बोला क्यों नहीं कुछ, मुझे ये जानना है बस।
और कुछ नहीं जानना मुझे। क्यों नहीं बोला वहाँ पे कुछ? जब तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुमने बोलना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? तो हाँ, तो नहीं समझा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और फिर मैं ज़ारा की तरफ ऐसे गुस्से से देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये इसी का कांड है। तो उसकी तरफ ऐसे गुस्से से देखती हूँ तो अपनी आँखें नीचे कर लेती है। तो मुझसे कहती है, उनकी तरफ क्या देख रहे हो? हाँ, उनकी तरफ क्या देख रहे हो? उन्होंने ही बताया और अच्छा किया बता के। और अगर उन्हें कुछ कहा ना तो मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। मैं कहती हूँ, हाँ वैसे भी आपसे बुरा तो कोई है भी नहीं ना। तो मेरी तरह देखते हैं, कहते हैं कि हद नहीं हो गई है? मैं यार क्या हो गया? क्यों इतना परेशान हो? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? और किस बात का गुस्सा है? हाँ, क्यों इतना गुस्सा है ये बता दो। किस बात का इतना गुस्सा है? तो कहती है, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है? ये बताओ मुझे। वहाँ पे वो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और तुमने कुछ नहीं कहा, जबकि हमें पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं जवाब दिया? आई वॉन्ट टू नो कि जवाब क्यों नहीं दिया। अभी के अभी जानना है मुझे। और मुझे कोई फालतू बात नहीं सुननी, कोई फालतू बात करनी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो। बताओ। बोलती क्यों नहीं हो? चुप हो, एकदम दिमाग खराब करके रख रखा है। तो मैं कहती हूँ, बोलने दो तब तो बोलूँ कुछ। तो कहती है, हाँ इसमें भी मेरी गलती है ना? इसमें भी मेरी गलती है। मैं, हाँ बोले जा रही हो तो मैं बोलूँ कहाँ से? कहती क्या क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? कुछ नहीं। मैंने कहा एक बात बताइए, मैंने उसमें गलती क्या की? वहाँ मैं क्या बोलती, क्या बोलती? और मुझे नहीं बोलना था कुछ। और हाँ ठीक है। कहती मतलब तुमने किया? मैं, हाँ मैंने किया। भाई साहब वो इधर उधर देखते हैं, मेरे रूम में बैडमिंटन पड़ा होता है, बिकॉज आई लव बैडमिंटन। वो बैडमिंटन का रैकेट उठाते हैं और उसको लेके और दुपट्टा अपने कमर में बांध के और भाई मेरे पीछे पड़ जाती हैं। मैं पूरे घर में दौड़ रही होती हूँ, मतलब अपने कमरे में, रूम में, कभी बेड के ऊपर कभी कहीं। और वो मेरे पीछे कहती नहीं, आज तुम्हारी अकल सुधार के छोड़ूंगी मैं, चाहे जो हो जाए। मैं कहती हूँ, क्या है भाभी यार, क्यों मार रही हो आप मुझे? क्या मतलब क्या है? उसको मारो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मुझे क्यों मारती रहती हो? नहीं हद नहीं हो गई है? जब देखो तब मेरे ऊपर हाथ उठा देंगी। हाँ, ये कोई बात नहीं होती है। बोलती खड़ी हो रही हो एक जगह की? नहीं खड़ी हो रहे हो, एक जगह खड़े हो जाओ, नहीं तो बहुत पिटने वाले हो। समझ में आया? तो मैं डर के एक जगह चुपचाप खड़ी हो जाती हूँ। तो मारना मत प्लीज़, मारना मत प्लीज़ प्लीज़। तो वो माँ मुझे खड़ा करती हैं चुपचाप और मेरी तरफ देखती हैं, बैडमिंटन साइड में फेंकती हैं और मेरे पास आती हैं, मेरे गालों पे हाथ रखते हैं बहुत प्यार से। कहते हैं कि क्यों, किस लिए, बताओ क्या मिलेगा? क्यों करते हो ये सब, जब हमें भी पता है कि तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते? तो बताओ क्यों किया? क्यों नहीं वहाँ अपने लिए कुछ भी कहा? कहना चाहिए था ना। बोलो, कुछ तो कहना चाहिए था। बोलो। यार हद है बिल्कुल ही। क्यों नहीं बोल रहे? अभी भी नहीं बोलना? हद नहीं है यार।
प्लीज़ कुछ बोल दो आयु, प्लीज़। अब मेरा पारा हाई होता जा रहा है और मेरा हाथ उठ जाएगा फिर से। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं। तभी पीछे से आरू भी आती है और कहती है मुझे भी जानना है क्यों किया ये सब, किस लिए किया है। तो सब आरू की तरफ देखने लगते हैं कि मतलब सबको ये लगता है कि शायद वो मानवी की तरफ से बोल रही है। लेकिन वो ऐसे बोलते हुए मेरे सामने आती है और कहती है जब तुमने ये हरकत की नहीं तो मुझे वहाँ रोका क्यों मानवी से ये बात कंफर्म करने से। मुझे अभी के अभी जानना है और इतना मुझे भी पता है कि तुम इस तरह की हरकत नहीं करोगी। फ्लर्ट कर सकती हो, मस्ती कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, सामने से छेड़ भी सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, हंसी मजाक भी कर सकती हो, वल्गर बातें भी कर सकती हो, लेकिन वल्गर हरकत नहीं करोगी। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और खासकर उस इंसान के साथ, अरे खासकर की बात ही छोड़ो यार, किसी इंसान के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो मुझे जानना है तुमने मुझे वहाँ रोका क्यों मानवी से पूछने के लिए। मैं बस इतना जानने आई हूँ। और अब मेरा दिमाग बहुत सटका हुआ है। उस समय तो तुमने मुझे वहाँ से भेज दिया कि मानवी को संभालूँ मैं, लेकिन मुझे अब सच में जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे रोका क्यों मानवी से कंफर्म करने। मैं उससे क्लैरिफाई करती और वहीं क्लियर करती कि ये तुम कर ही नहीं सकती हो और मुझे ऐसा प्यार चाहिए ही नहीं आयु जो हमारी फ्रेंडशिप में दरार लाए। समझ में आया। और मैं जा रही हूँ अब। अगर तुमने अब नहीं बताया ना तो अब तक जिस मोहब्बत के पीछे इतना कांड किया गया है ना, उस मोहब्बत को मैं 1 मिनट में छोड़ दूंगी, ये याद रखना। तो वो ये कह के जाने लगा। मैं आरू का हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ 1 मिनट। और भाभी की तरफ देखती हूँ, कहती हूँ भाभी आप जानना चाहते थे ना, आपको याद है एक बार उसने क्या बात कही थी, मैंने मस्ती मस्ती में उसको कुछ बोला था, याद है आपको। तो उसने मुझसे कहा था कि कभी कुछ भी हो जाए लड़कियों की इज्जत पे कभी आँच मत आने देना। आप खुद भी एक लड़की हो, आप खुद भी एक लड़की हो, और जब लड़की की इज्जत खोती है तो क्या होता है ये आप अच्छे से समझ सकते हो। मजाक मजाक में वो बात हुई थी भाभी, लेकिन उसकी बात आज तक मेरे जहन में है। मोहब्बत थी मेरी, उसकी बहुत सारी बातें मैं याद रखती हूँ, लेकिन ये बात मेरे दिल दिमाग पे छपी हुई है। और आज मानवी के साथ वही हो रहा था। वहाँ सब उसके जानने वाले थे, उसके फ्रेंड्स थे, मे भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग रहे हों जो उसके पेरेंट्स को भी जानते हों। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग रहे हों उसमें जो उनके पेरेंट्स के साथ बिजनेस कर रहे हों, या उनके बच्चे पेरेंट्स किसी तरह आपस में कनेक्टेड हों, और उसके वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो आप बताओ ना, उस भरी महफिल में जहाँ मुझे कम लोग जानते थे और उसको सब लोग जानते थे, कैसे बेइज्जती होने देती, बोलो। मैं कोई इतनी बड़ी हैसियत तो है नहीं मेरी, बहुत कम लोग जानते हैं मेरी दुनिया। आप लोग हो, आप लोग ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, बस इस बात से फ़र्क पड़ता है। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मानवी को वहाँ सब लोग जानते थे और पर्सनली जानते, तभी उसने सबको इनवाइट किया था। अगर उसकी भी इज्जती हो जाती तब क्या होता, क्या वो अपना सर उठा के चल सकती थी? क्या वो फिर से सबके सामने उसी घमंड से, उसी प्राउड से, उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सबके सामने खड़ी हो सकती थी? नहीं ना। और मैं वहाँ आरू और मानवी को मिलाने गई थी।
इनकी मोहब्बत को एक कराने गई थी, ना कि इनकी मोहब्बत को एक दूसरे से जुदा करने गई थी। और आरो तुम क्या कहती मैं उस समय कि नहीं जाओ अपनी गर्लफ्रेंड पे सबके सामने उंगली उठाओ, अपने प्यार को सबके सामने नीचा दिखाओ, ये कहती। हम दोस्त हैं यार, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। तुमने आके यहाँ कह दिया, मैंने मान लिया, और हमारी दोस्ती एज यूजुअल हमेशा ऐसे ही रहेगी। वो प्यार है, उसकी इज्जत करना, उसको सेफ फील कराना, उसको सिक्योर फील कराना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वहाँ तुम हरकत करने जा रही थी वो सब कुछ बर्बाद कर देती। समझ में आया? तो कहीं भी कुछ करने से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। इस तरह मुंह उठा के कुछ भी नहीं किया जाता है। हम सब गर्ल्स हैं, और अगर हम ही एक दूसरे की इज्जत के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसी और से क्या उम्मीद रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। बस इसीलिए मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा। और जब निधि और ज़ारा मेरे साथ थी, मेरे लिए बोल रही थी, और आरू का रिएक्शन से मैं समझ चुकी थी कि हाँ मतलब उसको भी मुझ पे ट्रस्ट है, तो वहाँ फिर मानवी की बेइज्जती क्यों कराना, जहाँ उसे सब जानते और मुझे कोई नहीं जानता। और अगर कभी कोई टकरा भी गया, किसी ने कुछ कह भी दिया, तो क्या फ़र्क पड़ जाना है, कौन सी मेरी दुनिया लुट जानी है, या कौन से जो है मेरे बिजनेस चल रहे हैं करोड़ों के कि कुछ भी हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया जो होना था। इतनी छोटी छोटी बातों को कोई माइंड नहीं करता। ऊपर से आपको पता है यार, कोई सुनेगा कि एक लड़की ने एक लड़की को छेड़ा, लोग हंस के उड़ा देंगे। पीछे से जब कोई सुनता है तो वो हंस के उड़ा देता है, लेकिन उस पार्टी में जो हो रहा था ना, वो बहुत गलत हो रहा था। और आरो तुम उसके वो जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं ना मानवी के, उनसे आज़ादी दिलाओ पहले उनको। समझ में आया? बकवास है बिल्कुल। ऐसे फ्रेंड्स होते हैं क्या? सबके सामने बेइज्जती कर रहे हो अपनी ही फ्रेंड की। मेरे फ्रेंड ऐसे होते ना, मैंने तो कसम से गोली मार देनी थी खड़े करके एक साइड से। बदतमीज कहीं के। ऐसा मन हो रहा था ना कसम से कि मुंह तोड़ दूं सबका एक तरफ से। बहुत कुछ सोच समझ के शांत रह गई। तभी मैं अब सब कुछ बोल कर कहती हूँ, बस हो गया, सुन लिया सबने, अब हो गया ख़त्म, अब ख़त्म करें कहानी। हाँ, तभी ये कह के मैं वहाँ से जाने लगती हूँ और भाभी मेरा हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि मूव ऑन क्यों नहीं कर लेती हो। एक्चुअली वो ज़ारा की गर्लफ्रेंड होती हैं। मुझसे कहती है मूव ऑन क्यों नहीं कर लेती हो, आगे क्यों नहीं बढ़ जाती हो ज़िंदगी में, किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह क्यों नहीं देती। मैं कहती हूँ प्लीज़ भाभी लीव माई हैंड। फिर से वही सब मत स्टार्ट कीजिए। आप जब मिलते हो यही बातें करो, एंड आई डोंट वांट, आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ ऐसे। मुझे सीरियसली किसी की ज़रूरत नहीं है, सच में नहीं है, बिलीव मी। तो ये मूव ऑन करना छोड़ दीजिए, मैं खुश हूँ। तभी मानवी अंदर आती है। एक्चुअली आरो उसे लेके आई हुई होती है और वो उसे बाहर ही खड़ा कर देती है सच जानने के लिए। तो मानवी अंदर आती है और मेरी तरफ देखती है और हाथ जोड़ लेती है। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ ओफो, अब ऐसी
भला की खूबसूरत लड़कियों पे ये हरकत तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये ना करो। हाँ, बाय द वे मैंने तुम्हें एक्टर समझा, एक्ट्रेस समझा था यार, लीड रोल में रखा था मैंने तुमको। हाँ, इस स्टोरी की मेन लीड रोल में तुम थी, हीरोइन में तुम थी, तुमने तो अपने आप को पुरानी फिल्मों का वैम्प बना दिया है। बताओ, हद कर दी यार। तो वो हंस पड़ती है, कहती है यार ये सब कुछ आपने, आई एम सॉरी, सीरियसली सॉरी। मुझे आरू ने आपके बारे में सब कुछ बताया, पहले पता होता तो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करती। आपके दिल, मेरे दिल में आज आपके लिए इज्जत कौन से दर्जे पे है मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और सीरियसली आप जैसे फ्रेंड जिसकी लाइफ में हो, उससे कोई रिश्ता अलग नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच मुझे ये फील करवाने के लिए कि मैं आरू से कितना प्यार करती हूँ। प्यार था लेकिन एहसास नहीं हो रहा था, फालतू की इज्जत और बेइज्जती में उलझा पड़ा था। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और मानवी मुझे हक करती है जोर से, कहती हूँ ठीक है बाबा, ये इमोशनल ड्रामे बंद किए जाएं प्लीज़, नो मोर इमोशनल ड्रामा, ख़त्म करो यार, आई डोंट वांट इमोशनल। बॉटल खोलो यार, पार्टी में गए कुछ पिया भी नहीं, अब तो भाई दस्तूर भी है, आलम भी है, वजह भी है, सब कुछ है, तब तो बोतल खुलनी चाहिए। तो भाभी कहती हैं क्या क्या खुलना चाहिए, इधर देख के बोलना। तो मैं एकदम चुप हो जाती हूँ, कहती हूँ वो भाभी वो जो है ना ज़ारा ने इशारा किया था मुझे, मैंने इसलिए बोला। मैं नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। किसने कहा? हे, कोई लाना भी मत, मेरे घर में तो कहीं मिलेगी भी नहीं भाभी, पता है ना, पूरा घर चेक कर लो, कहीं नहीं मिलने वाली। तो सब मुझे ऐसे हाथ बांध के देखने लगते हैं घूर के कि वाह, मतलब कृति के आते ही ऐसे चेंज हो जाती है जैसा कुछ करती नहीं है जिंदगी में। तो निधि कहती है मुझे, वो मानवी कहती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई। तो वहाँ सब लोग पूछते हैं क्या, कि इनका नाम कृति है, कि हाँ, और ये इनकी गर्लफ्रेंड है सारा की, कि हाँ, तो आप इनसे इतना क्यों डरते हो? तो वहाँ सब हंसने लगते हैं। तो मानवी कहती है क्यों हंस रहे हो आप सब, प्लीज़ बताओ ना। तो निधि बोलती है ये पूछो यहाँ कौन नहीं डरता है इनसे, यहाँ ऑलमोस्ट सब डरते हैं इनसे, ये सबकी बैंड बजा के रखती हैं। और आयु की तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि आयु को इनसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज कनेक्शन है, अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी केयर करती हैं, काफ़ी संभालती हैं आयु को, दैट्स वाई। तो काफ़ी इज्जत करती है। कहती हूँ नहीं नहीं मानवी, ऐसा कुछ नहीं है, वो डंडे की चोट पे ऐसे रखते हैं मुझे, हर वक्त मुझे मारने की धमकी देती रहती हैं। अब मैं बेचारी क्या करूँ, बच्ची हूँ मैं अभी छोटी सी, अब कोई मुझे मारेगा तो डर तो लगेगा ना, तो फिर उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना, क्या किया जाए। अब ये समझ लो, एक माँ मेरी नीचे है, दूसरी माँ मेरी ये है, तो माँओं से तो डरना ही पड़ता है ना। हाँ, खैर अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना बाहर चला जाए। और कृति भाभी आपको लेट हो रहा होगा ना, घर जाना होगा, ऑफिस से सीधा यहीं आए हो। हाँ, तो आप घर जाओ और हम लोगों को, आज ज़ारा को हमारे साथ छोड़ दो, हम लोग थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। तो भाभी आगे मेरे कान पकड़ती हैं, कहती क्या क्या मतलब खुद बहुत चालाक और हम सब बेवकूफ़ हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मुझे पता नहीं है क्या कि तुम बाहर जाके क्या करने वाली? खबरदार अगर बॉटल को हाथ भी लगाया, देखने की तो बात, देखना भी मत, छूने की तो बात बहुत दूर है।
कहती हूँ बिल्कुल नहीं, ना देखूंगी ना छूऊंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज ना बॉटल को देखूंगी और ना उसे टच करूंगी। भाभी कहते हैं गुड कर। कहती हूँ अब तो जाएं हम लोग, हाँ? तो कहती हैं नहीं, यहीं कर लो जो पार्टी करनी है। मैं कहती हूँ ठीक है, तो आप रुक रहे हो या घर जाओगे? तो कहती है नहीं, मैं घर जा रही हूँ। कहती हूँ ठीक है भाभी, छोड़ के आऊँ? कि नहीं, मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा श्योर, सारों को भेज दो छोड़ने? तो कहती है नहीं, बोला ना चली जाऊँगी। ठीक है भाभी, ओके बाय भाभी, जाइए। कहती है क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहती कुछ नहीं भाभी, क्या चलेगा मेरे दिमाग में, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी पार्टी करेंगे, थोड़ा मानवी से गपशप करेंगे और उसके बाद सब अपने अपने घर और हम सो जाएंगे। तो कहती हैं चलो ठीक है। और इधर मानवी आरू एक दूसरे को ज़ोर से हक करते हैं और इधर कृति भाभी कैब बुलाती हैं और अपने घर चले जाती हैं। तो अब हमारी पार्टी वाला मूड बन रहा है, अब हम पार्टी करने वाले हैं और ये हम आपको कल बताएंगे कि हमने पार्टी कैसे की है। और हाँ, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे किस किस को चलना है इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, मुझे गुस्सा किसी बात का नहीं है, मैं जैसे पहले मूड में थी वैसे ही अभी भी उसी मूड में हूँ, ठीक है? तो मुझे गुस्सा किसी भी बात का नहीं है, किसी भी बात का नहीं है। इतना तो चलता रहता है ज़िंदगी में, इतना कौन सोचता है। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।